श्री गुरु रविदास भवन छात्रावास में पहुंचे। श्री गुरु रविदास भवन और छात्रावास के शिलान्यास के अवसर पर सिरसा के सांसद कुमारी शैलजा और विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया आज गुरु रविदास छात्रावास भवन में पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि शिरोमणि गुरु रविदास छात्रावास और भवन का आज जो है शिलान्यास किया जाना है। को लागे वहीं खड़ा होना था तेरे को। आगे पहुंच चुके हैं। कुमारी शैलजा जिंदाबाद। श्रोमणी गुरु रविदास की, श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज की, श्रोमणी श्री गुरु रविदास जी महाराज की। कुमारी शैलजा जिंदाबाद, कुमारी शैलजा जिंदाबाद। छात्रावास समिति के तमाम पदाधिकारी चलते रहो आगे लेकर के आते हुए हमारे बहुत स्वागत के साथ भव्य स्वागत किया गया है बहन जी का, बहन कुमारी शैलजा जी का, जो कि हमारी कुमारी शैलजा आंखों के ऊपर बिठा करके पास जो है इनका स्वागत कर रहे हैं। बहुत ही सराहनीय और बहुत ही खुशी का पल, जहां संत शिरोमणि भगवान गुरु रविदास जी महाराज जी का जन्मोत्सव है और ऐसे अवसर के ऊपर हमारी बहन कुमारी शैलजा जी जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट है, हम प्राउड फील करते हैं कि हम आज बहुत गर्व महसूस करते हैं कि बहन कुमारी शैलजा हमारी अपनी बहन, हमारी अपनी बेटी होने के साथ साथ हमारे इस लोकसभा की सांसद भी है। और इसको लेकर के हमारे को कितनी खुशी है, आप पंडाल के अंदर कितनी खुशी है। जोरदार तालियों के साथ बहन कुमारी शैलजा जिंदाबाद, बहन कुमारी शैलजा जिंदाबाद। जोरदार तालियां थमनी नहीं चाहिए। हमारी बहन
कुमारी शैलजा जी जो है वो आगे बढ़ते हुए और छात्रावास और भवन गुरु रविदास 648वीं जयंती पर समारोह में उपस्थित हुई। जी महाराज जी के आगे बहुत ही श्रद्धा पूर्वक तरीके से माथा टेकते हुए साथ में है बलवान सिंह जी विधायक जी हमारे फतेहाबाद के, और भाई हरि सिंह जी भी उनके साथ में है, और हमारे मंगतराम भाई मंगतराम लालवास जी, रामकिशन जी, रमेश कटारिया जी और तमाम हमारे जो साथी हैं वो छात्रावास समिति के सदस्य हैं। तो हमारे बीच में मोहनलाल यादव और ये भी बीच में हमारे साथ खड़े हैं, साथी हैं, और मंगतराम जी विष्ट और तमाम हमारी छात्रावास समिति के कनिष्ठ और वरिष्ठ सारे के सारे पदाधिकारी आज संत गुरु रविदास जी की जयंती को मनाने में अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। और बहन कुमारी शैलजा जी हमारे पूजा अर्चना करते हुए संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की, जिन्होंने पूरे विश्व को एक मार्ग दिखाया, पूरा दर्शन दिखाया, और अब जो है वो लोकार्पण करने के लिए, पदार्पण करने के लिए छात्रावास की बिल्डिंग अर्पण करने के लिए बहन कुमारी शैलजा जी, जो कि छात्रावास का शिलान्यास गर्व है कि वो हमारे बीच में ही है। ये हमारी बेटी भी है, हमारी बहन भी है, और लोकसभा की सदस्य भी है, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर राजनीतिक की जो धुरी है वो उनके इर्द गिर्द घूमती है। ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड का विषय है, और प्राउड बहुत हम गर्व महसूस करते हैं। बहन कुमारी शैलजा जिंदाबाद, बहन कुमारी शैलजा जिंदाबाद, बहन कुमारी शैलजा जिंदाबाद। आज ऐसे भविष्य का निर्माण किया आज बहन कुमारी शैलजा जी, ये केवल छात्रावास समिति के इस अवसर के ऊपर बिल्डिंग का ही उद्घाटन नहीं कर रही है। बहन जी ने जहाँ जहाँ भी बहन जी ने अपना हाथ लगाए हैं वहाँ जो है शिक्षा का अलग जग रहा है, और फतेहाबाद की वाल्मीकि धर्मशाला में भी बहन जी ने और ऐसा ही अर्पण किया, पदार्पण किया था, और सिर्फ 2.5 लाख की ग्रांट दी थी। उस 2.5 लाख की ग्रांट के अंदर आज वो फतेहाबाद का जो शिक्षा का जो केंद्र है वाल्मीकि सेवा समिति के अंदर, वो भी जगमगा रहा है, और उसमें हजारों बच्चे जो है वो आपको बता अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो रविदास पुस्तकालय छात्रावास भवन का शिलान्यास कुमारी शैलजा सांसद लोकसभा सिरसा केंद्रीय पूर्व मंत्री भारत सरकार के द्वारा और बलवान सिंह दौलतपुरिया विधायक फतेहाबाद की अध्यक्षता में आज श्री गुरु रविदास जयंती के उपलक्ष्य में जो है इस गुरु रविदास पुस्तकालय और छात्रावास का शिलान्यास किया गया। और समिति के तमाम छात्रावास समिति के सदस्य साथियों से निवेदन करूंगा कि वो अपने पूरे कार्यक्रम को अंजाम देने के लिए मेरे करीब आकर के सहयोग करने का, और एक और निवेदन रहेगा कि स्टेज के ऊपर केवल जो है लोकल आदमी ही बैठेंगे, और बाकी जो है ये मंच जो है ये गैर राजनीतिक मंच है। और आज हम संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी का 648वां जन्मदिन मना रहे हैं, और ऐसा शुभ कार्य बहन जी के कर कमलों के द्वारा हुआ है जो कि बहुत हमें अपार खुशी देने वाला है। और सभी बहनें और भाई सबके जो मन जो है मन मस्तिष्क के अंदर बहन कुमारी शैलजा जी की जो छवि है, पहले से ही शिक्षा की मंत्री भी रही है बाकायदा, और शिक्षा का प्रचार प्रसार में जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने आगाज किया है, उसी प्रकार से बहन शैलजा जी भी उसी कदम पर आगे बढ़ते हुए हमें हमारा मार्गदर्शन कर रही है, और हमारे को टॉर्च दिखाने का काम कर रहे हैं। हमारे प्रधान जी रमेश चंद्र अपने श्री बरोटा साहब, मैं प्रबंध कमेटी से अपील करूंगा कि सभी स्टेज पर आए
और हमारी माननीय सांसद बहन जी कुमारी शैलजा जी का बुक्का देकर सभी सम्मानित करेंगे। कमेटी के तमाम जो प्रबंधक कमेटी के मेंबर है प्लीज एक बार ऊपर आ जाए। सभी समिति के जो मेंबर हैं, प्रधान जी हमारे पास है ही, बरोटा साहब हैं, हमारे पास रामकिशन जी भी मौजूद आ गए हैं, अम्बेडकर सभा के भी ये प्रधान रहे और समिति छात्रावास समिति के भी है प्रधान है और छात्रावास समिति के भी सदस्य हैं ओम प्रकाश जी, कलावड़िया जी। फतेहाबाद छात्रावास जो कमेटी है हमारी, वो बहन कुमारी शैलजा जी का बहुत अच्छे से खैर मकदम कर रही है, बहुत अच्छे से स्वागत कर रही है, फूलों का पुष्प गुच्छ देकर के बहन कुमारी शैलजा जी को का जो है वो हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। प्रधान हमारे बरोटा साहब जो है वो इनका स्वागत कर रहे हैं और प्रधान जी थोड़ा बाकायदा प्रधान जी और तो तमाम समिति के सदस्य जो है बहुत शानदार तरीके से स्वागत किया है फूलों के गुलदस्ते के साथ और तमाम बहन जी के साथ जो है बहन कुमारी शैलजा जी के साथ में मंगत राम जी और हमारे विधायक बलवान सिंह जी भी हैं और अपने मौजूद के अंदर अरविंद शर्मा जी भी यहाँ तमाम जो साथी जो पार्टी के हमारे लोग हैं वो यहाँ मौजूद है। और इस अवसर पर आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई की बहन जी ने पदार्पण करके 648वें जयंती दिवस के अवसर के ऊपर हमारे को एक बहुत अच्छी सौगात वो देंगे और जो भी घोषणा करेंगे वो अपने मुखारबिन से करेंगे। और हम हमारे बीच में यहाँ पे आज आए हैं बहन कुमारी शैलजा जी, इनका हम दिल की गहराइयों के साथ, दिल के केंद्र बिंदु के साथ बहन जी का स्वागत करते हैं। और तमाम हमारे अब जो छात्रावास समिति के साथी हैं वो इस मंच को संभालेंगे। हाँ जी, तो आज जिस प्रकार से जो हमारा कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को जो शोभा बढ़ाने के लिए हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी जो लोकसभा की सदस्य कुमारी शैलजा जी और हमारे पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में एक अपना एक बहुत बड़ा कद रखने वाली बेटी अगर यहाँ हमारे बीच में मौजूद है तो मैं ये कहता हूँ कि हमारी चाहे बहनें हैं, चाहे हमारी भाई हैं, चाहे हमारे आपके बुजुर्ग हैं, ये जो भी जिन्होंने भी किसी ने एप्लीकेशन देनी है, दरखास्त देनी है या मिलना है, बहन जी ये कह रहे हैं कि बाकायदा मैं सबसे मिलकर के ही जाऊंगी। और बहन जी ये एक बहुत अच्छी बात है कि जब भी आते हैं तो पूरा अपना जो है शेड्यूल है वो पूरा का पूरा उड़ेल देते हैं अपने फतेहाबाद की जनता के ऊपर, फतेहाबाद के अपने परिवार के ऊपर, परिवारजनों के ऊपर। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि तमाम साथी जो है वो आदर के बहन कुमारी शैलजा। मेरा अनुरोध है कि हम कार्यक्रम में आए हैं, कार्यक्रम की गरिमा को रखते हुए पहले हम कार्यक्रम कर लें। जैसा भी हमारे आयोजकों ने एक कार्यक्रम निर्धारित किया है, कार्यक्रम हम पहले कर लें, सबसे मिलकर हम जाएंगे। कृपया थोड़ी शांति रखें, थोड़ा सब्र रखें और सब अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें ताकि कार्यक्रम ठीक ठाक से चले। आयोजकों ने बहुत मेहनत की है, तो आप भी बहुत श्रद्धा से यहाँ आए हैं। सभी लोग शांति से बैठे। जैसे ही बहन कुमारी शैलजा जी ने अपील की है, देखिए पिन ड्रॉप साइलेंट हो गया है और इस प्रकार से आपकी अपील को बहुत ही आदर और भाव के साथ सबने स्वीकारा है। और तमाम साथियों से ये निवेदन रहेगा कि कोई भी साथी आकर के बीच के अंदर के कोई एप्लीकेशन ना दे, क्योंकि बहन जी ने जो बात आपको कह दी है मुझे उसे रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो अभी मैं जो हमारी छात्रावास समिति है उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए
और वो आकर के बताया कि सीधा आगे का संचालन का जो कार्यक्रम है वो क्या करना है। अब मैं निवेदन करता हूँ श्री मंगत राम जी लालवास जी से, क्योंकि हमारा बहन जी का जो समय है वो भी बहुत कीमती है। तो मंगत राम लालवास जी आए और अपने विचार रखें। सबसे प्रथम हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी का आज जन्म दिवस है 648वां। उस लक्ष्य में आज हमारे भारत की एक बहुत बड़ी हमारे दलित समाज की नेता सरसा की एमपी हमारी बहन कुमारी शैलजा उत्तराखंड की प्रभारी भी है। पता नहीं कितने पद इनके पास रहे हैं और 9वीं बार इसी पोस्ट पे 8 बार एमपी, 1 बार राज्यसभा की मेंबर भी रही हैं। तो साथियों, मैं सबसे पहले तो बहन जी को ही बधाई देता हूं इस जन्म दिवस की। गुरु महाराज आप पर दया रखे, आपको आशीर्वाद दें और इसी तरह आपकी पूरा लंबा जीवन रहे और उम्र बहुत ज्यादा हो, ताकि हमारे समाज का, दलित समाज का कल्याण हमारे नेता के बगैर हमारे नहीं हो सकता। हमारे को एक बहुत बढ़िया नेता है और जो मिला हुआ है। इनके साथ बैठे हुए हमारे यहाँ से विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया जी, जिस टाइम इन्होंने ज्वाइन किया था कोरोना के अंदर, तो बहन जी बोली 10 दिन बाद में कर लेंगे, कभी कोरोना है। मगर बहन जी रेलगाड़ी है, चढ़ रहे हैं, अभी आप गुड़गांव आके इनको ज्वाइन करवा लो। तो बहन जी कोरोना के अंदर गुड़गांव जाके ज्वाइन करवाया था। उस टाइम मकर सिंह सैनी जी सरसा से काफी नेता थे हमारे, सारे ज्वाइन किए थे। उनके साथ बैठे अरविंद शर्मा जी यहाँ के प्रभारी और बहन जी के पुराने साथी हमेशा साथ रहते हैं। रतिया से आए हुए हमारे बहन जी के पारिवारिक सरदार जयपाल सिंह जी लाली, जो हमेशा ही बहन जी के साथ रहते हैं। साथ में बैठे वीरभान मेहता जी, मंगत राम जी इंस्पेक्टर, सीताराम जी बेनीवाल जिला के हमारे प्रधान, डाबर साहब, रामफल जी चेयरमैन आ रहे हैं टोहाना से हमारे, और साथ में बैठे पूनिया जी, संदीप जी हमारे बहुत बढ़िया नेता होते। जगदीश नेहरा जी बहन जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते थे। उनके बेटे साथ में बैठे हैं, राजेश जी चाडीवाल, सारी की सारी, भीम नारंग जी बैठे हैं, राम तीर्थ जी बैठे हैं, सारी टीम बैठी है। हमारे रतिया से बलविंदर है, जग्गू चमार जो अपने आप को चमार कहता, मेरे को चमार ही कहो, वो भी है। देवराज जी अडोली हैं, जोल साहब बैठे हैं, उकमाली से हमारे करम सिंह जी भी बैठे हैं, बलविंदर सिंह जी तामसपुरा भी बैठे हैं। साथ में सुनील बिश्नोई जी, सुधीर जी, रामकिशन जी मानकड़, ये सारी की सारी ऊपर स्टेज पर बैठे हमारे बहुत पुराने लीडर, जो इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा है बीएसपी से। हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभा के प्रधान रामकिशन जी तंवर, ये भी स्टेज पर बैठे हैं। सामने मेरी मातृशक्ति सुभाष जी है, वो बोडिया से धर्मपाल जी, पूर्व प्रधान ख्यालीराम इंस्पेक्टर, जिन्होंने इस पौधे को लगाने में चंद्रवाहन जी, वो भी पूरे प्रधान है, पूर्व प्रधान है। इस संस्था के पुराने और नए संस्था के सारे ही गणमान्य व्यक्ति है और सारी संस्था के जितने भी मेंबर हैं, मैं सबको बहुत 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 बधाई देता हूं कि आपने बहुत बढ़िया आयोजन किया, बहन जी का स्वागत करा। और बहन जी ने, मैं तो अभी ज्यादा नहीं बोलता, इनके पास टाइम भी नहीं है, 3-4 वक्ता और है। बहन जी इस जगह को दिए 8-7 साल हो गए, 10 हो गए होंगे। कई बार जब आप राज्यसभा में थे तो अरविंद शर्मा जी से मैंने बात करी थी, तो हमारे साथी खुद पता नहीं क्या बात होगी, वो प्रोग्राम इनका ही कैंसिल हो गया, हमारा ही हो गया। लेकिन आपके हाथ से ये नींव रखी जानी थी, ऊपर विधाता ने लिखी हुई थी ये बात। हमने आपसे बात करी, आपने टाइम दे दिया। मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट है
कि हमारे दलित समाज के बच्चों का भविष्य है इसी में, जो आज आप उद्घाटन करोगे छात्रावास का। और ये छात्रावास आपकी कलम से ही ओपनिंग भी आपकी हो रही है, और जो क्लोजिंग तो मैं नहीं कहता, पता नहीं कितनी बार आपको आना पड़ेगा, सिरे भी जो है संपूर्ण आप ही करोगे, मेरी तो ये रिक्वेस्ट है। साथ में बलवान सिंह जी दौलतपुरिया बैठे हैं। बलवान सिंह जी दौलतपुरिया बहन जी ने कहा था कि बलवान यहां से जीत के आना चाहिए, तो हमने कहा था बलवान को वहां पूरे हल्के के अंदर अलग टीम बना के घूमे थे, और बलवान जी हम आपके साथ हैं, बहन जी ने ऑर्डर करे हैं। लोकसभा सदस्य में सबसे ज्यादा एमएलए आपकी बहन आपकी बेटी के साथ है, सबसे ज्यादा। बलवान को आपने जिताया, बहुत बड़ी इज्जत करी, और बलवान जी को मैं तो कहता हूं कि सारी उम्र जिए इतने बहन जी के सागे ही रही हो। हमारा तो एक रिक्वेस्ट है कि चलता रही हो, बहन जी आशीर्वाद देती रही, ईत रही, अगला गड़े मंत्री संतरी बना दें कि दिन के दे, चिंता ना करो। इन्होंने कहा था मेरे को मंत्री बना दो, मैं सारा अकेला ही कर दूंगा। एमएलए बना दिया, भी आधा करने में तो सहयोग दे दे, मंत्री अगली बार बन जाएगा। भाई बहन जी ने टिकटें बांटनी है, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ये मेरी मातृ शक्ति भी बैठी है। कोई भी बहन जी, मैं सबसे मातृ शक्ति से बहन जी भी कहेगी, आज दुनिया बहुत एडवांस है, देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक रह ली, और ये आपकी बेटी आपके बीच में बैठी है। घूंघट गांगट छोड़ दो, ओपन होके सारी बहन जी से भी बात करा करो, और सब आगे बढ़ के, अगर बंदे के साथ आगे से आगे कदम बढ़ा के काम करोगे तब हम सफल होंगे। बाबा साहब ने कहा था, मूल मंत्र है बाबा साहब का, याद रखो, शिक्षा, संगठन और संघर्ष। जो शिक्षा वाला दूध पिएगा वो शेरनी की तरह दौड़ेगा। तो आज आप एक ऐसी जगह फतेहाबाद में बैठे हो, बहन जी ऐसी जगह का उद्घाटन किया है, फतेहाबाद में सबसे टॉप की जगह होगी। ये मेरा भाई रह के बहन जी के पैर पकड़ के करवाए। जय हिंद, जय भारत, ओम बुद्धाय नमः, जय भीम। और गुरु रविदास महाराज जी ने कहा था कि गंगा, आपने सुनी होगी कहानी, जो गए थे गंगा जी हरिद्वार के अंदर, तो कहा भी आप कहां जा रहे हो? क्या हरिद्वार जा रहे हैं। क्या इस भगत का भी एक पैसा लेके जाना, अगर गंगा मैया हाथ ऊपर करके कंगन दे तो देना, नहीं मत देना। वो लोग हंसे, क्या गंगा ऐसे जुत्ती गंडा न रहती, गंगा मालिया दोगी। लेकिन ये तो लंबी कहानी है। उन्होंने अपने अपने सब चढ़ावे दिए, और जब बहन जी वाली वो दमड़ी की बारी आई तो एक ने कहा, भाई भगत रविदास महाराज ने एक दमड़ी बेची है, गंगा जी अगर आप हाथ पार करके लोगे तो देंगे, नहीं नहीं देते। उसने भगत ने कहा था, गंगा जी का हाथ एकदम बाहर आया और कंगन आया। उसके जन्मदिन पर हम बैठे हैं। तब अब मैं अपना स्थान लूंगा, और आगे के लिए सारी कमेटी को पुण्य धन्यवाद करता हूं। इसी तरह संगठन बना के इकट्ठे रहना सबकी ड्यूटी बनती है, यहाँ कोई उसको नहीं है। हर आदमी 36 बिरादरी की, बाबा साहब कोई अकेले नहीं, रविदास जी 36 बिरादरी के थे, नानक जी थे, कबीर जी थे, वाल्मीकि जी थे। अरे हमारा तो देखो गुरु नानक से पहले ही साथ है, इधर गुरुद्वारा है साथ में, इधर ये 30 रुपए से करा था शुरू लंगर, आज तक लंगर बंद नहीं हुआ। आपको खुशी होनी चाहिए। इधर हमारे अरविंद शर्मा जी के समाज ने पूरी बहुत बड़ी धर्मशाला बनाई हुई है, साथ में पार्क है। ये सारे मिलके ही काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु रविदास, ओम नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब अरविंद शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि जो कि हमारे फतेहाबाद के कांग्रेस पार्टी के स्तंभ हैं, ये हम ही नहीं कह रहे, बहन जी भी कहते हैं बाकायदा, अरविंद शर्मा जी आए और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी छात्रावास समिति के इस आयोजन के अवसर पर अपनी बातचीत करें। आज संत गुरु रविदास जी की जयंती के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची हुई
हमारे इलाका की लोकप्रिय सांसद, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की महासचिव, मैं हिंदुस्तान की दलित समाज की एक छत्र नेता आदरणीय बहन शैलजा जी, उनके साथ हमारे इलाका के उप विधायक बलवान सिंह जी दौलतपुरिया, वे सरसा से, हिसार से, फतेहाबाद से, वे पूरे हरियाणा से बहन जी के साथ आए हुए सभी नेतागण, मैं आज इस शुभ अवसर पर मौजूद बुजुर्गों, साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आज शुभ अवसर पर गुरु जी की जयंती पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज हम सब यहां से एक प्रण लेके जाएं कि जिस तरह गुरु जी ने पूरा जीवन सामाजिक समरसता के लिए, समाज के अंदर फैली हुई बुराइयों को दूर करने के लिए जो उपदेश दिया, जो हमें मार्गदर्शन किया, हम उस पर लागू होंगे। आज हमें यह प्रण करना है। साथियों, आज आप लोगों के बीच में, हम सबको अपनों के बीच में आके बहुत खुशी हो रही है। ये अपना शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं यहां देख रहा हूं कई बुजुर्ग, बहुत पुराने, हमारे स्वर्गीय नेता चौधरी दलबीर सिंह जी के टाइम से मैं आपका पूरा समाज, उनके टाइम से वह बहन शैलजा जी को पूरी मेजोरिटी के साथ हमेशा भरपूर समर्थन दिया है। आप कांग्रेस पार्टी की और इस परिवार की, बहन शैलजा जी के परिवार की एक रीढ़ की हड्डी हो। आपने आज जो बहन जी का पूरे देश में एक नेता के रूप में, पूरे एक छत्र नेता बनी है दलित समाज की, वो आप लोगों की देन है। आप लोगों ने इस इलाके से, पूरे लोकसभा क्षेत्र से, इस समाज ने, मेरा यह मानना है कि 90% से 90% से भी ज्यादा आप लोगों ने शुरू से समर्थन दिया, एक तरफा इनको अपना नेता माना है। इसलिए आप हम सबको, जो हम सब इस परिवार से जुड़े हुए हैं, कांग्रेसजन, बहन शैलजा जी से, उन सबको आप सब बड़े प्यारे लगते हो, अच्छे लगते हो। आज ये मैं बहन जी से निवेदन करूंगा, ये सारा अपना परिवार है। ये जो नींव रखी गई है, मैं बताना चाहूंगा कि ये 3 फाइलें, ब्राह्मण सभा की, धर्मशाला की सबसे पहले फाइल, गुरुद्वारा सिंह सभा की फाइल और ये रविदास, ये फाइल इकट्ठी चली थी। तो बहन जी, इन तीनों को जगह मिली कांग्रेस सरकार के अंदर और गुरुद्वारे का पूर्ण निर्माण हो चुका है और ब्राह्मण धर्मशाला भी लगभग पूर्ण हो चुकी है, लगभग पूर्ण होने के कगार उस पे है। और ये हमारे ब्राह्मणों के और गुरुद्वारे के बीच में ये जगह है। और इन लोगों से हमारे प्रधान इस समाज के राम सिंह जी ने कई बार मेरे से बात की, मंगत राम जी ने बात की कि बहन जी का टाइम लो, इकट्ठा ले लेते हैं टाइम। मैंने कहा नहीं, पहले आप लोगों का टाइम हम दिलाएंगे, पहले आप लोगों का बहन जी यहाँ टाइम देगी, पहले यहाँ इस धर्मशाला, उसके बाद हम अपनी ब्राह्मण धर्मशाला बहन जी को बुलाएंगे। जो मैंने बहन जी से वायदा किया हुआ है। तो आज आपके हम बहुत बहुत आभारी है कि आपने आज समय निकाला, यहाँ पे आज आए। आपने थोड़ी देर पहले भुना के अंदर भी बड़ा भव्य, बड़े भारी संख्या में समाज इकट्ठा हुआ, वहां भी आपने बड़ा दिल खोल के आज उन लोगों को हार निर्माण के लिए मदद दी। 21 लाख रुपए देने की वहां घोषणा की। तो यहां भी बहन जी, ये जिला हेडक्वार्टर है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये हमारा, ये समाज हमारी जड़ है।
इस समाज में जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो सके और बड़े अच्छे काम के लिए ले रहे हैं। छात्रावास बड़ी जरूरत होती है, जो गांव से बच्चे पढ़ने आते हैं, शहरों के अंदर कोई रहने की जगह नहीं होती। बड़ा नेक कार्य कर रहे हैं, तो इस नेक कार्य में ज्यादा से ज्यादा आज आप योगदान, ज्यादा से ज्यादा इसमें योगदान देने का कष्ट करें। मैं ज्यादा नहीं वक्त लूंगा, फिर मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा और बहन जी का भी धन्यवाद करूंगा कि वो कीमती समय निकाल कर हमारे बीच पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद।